नमस्कार साथियों, मैं तीखी आवाज से आप लोगों के बीच एक बड़ी खबर के साथ। खबर नगर पंचायत ढकवा से है। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ जिले के नगर पंचायत ढकवा कार्यालय पर काफी गहमा गहमी के बीच 8 टेंडर फार्म वितरण किया गया, जिसका गजट 6 तारीख में एक अखबार में निकला था। फार्म वितरण के दौरान ठेकेदार व अधिशासी अधिकारी में वाद विवाद की स्थिति पैदा हो गई, जिसे देखते हुए पुलिस को बुलाना पड़ा। कुछ ठेकेदारों ने नगर पंचायत अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि पेपर में 18 कामों का गजट हुआ था, जिसमें से 11 ही काम का टेंडर फार्म हम लोगों को दिया गया। बाकी 8 फार्मों का टेंडर फार्म अधिशासी अधिकारी द्वारा रोक दिया गया है, जिसके लिए हम लोगों को पूरा फार्म दिन कार्यालय पर बैठाकर झूठा आश्वासन दिया जाता रहा, जिसकी शिकायत फोन के माध्यम से हम लोगों ने अपर जिलाधिकारी प्रतापगढ़ और मंडला आयुक्त प्रयागराज तक की है। और ठेकेदारों ने बताया कुछ कार्य पहले चालू हो चुका है, जिसका टेंडर अब निकाला जा रहा है। जैसे नगर पंचायत कार्यालय परिसर में इंटरलॉकिंग का कार्य मौके पर चल रहा है। कार्यालय में सीसीटीवी कैमरा लगाया जा चुका है। स्टोर निर्माण का कार्य भी 40% पूरा कर दिया गया है। ऐसे में तीनों कार्य के लिए टेंडर का कोई औचित्य नहीं है। ऐसे कई कार्य हैं जो सिर्फ पैसा भुगतान करने के लिए पेपर में गजट कराकर टेंडर निकाला गया है। ऐसे ही शिकायत आसपुर देवसरा भाजपा मंडल अध्यक्ष वीरेंद्र खरवार द्वारा पूर्व में जिलाधिकारी प्रतापगढ़ से की गई है। इस संबंध में जब अधिशासी अधिकारी ढकवा अभिनय यादव से बात की गई, उन्होंने बताया कि 18 कामों का टेंडर फार्म वितरण किया गया है, जिसमें 40 से 42 फार्म पड़े हैं। बैंक रसीद मिलान होने के बाद ही फार्मों की संख्या स्पष्ट की जा सकती है। आगे सुनिए ठेकेदारों ने क्या कुछ कहा। ऑनलाइन के रिकॉर्ड हम पूछे थे आपके बाबू से तो भाग ऑनलाइन मानना होगा। मैं आज ऑनलाइन करवा इस तरह पूरा इसको तारीख दिख रहा है, समझ लिखो ट्रांसफर आईडी आप बैठ कर लीजिए। ये सब नंबर है तो बाकी तीन तो गया है हमारा निम्न पस्त दिला कभी नहीं आप निकाल में डाल आप चले जाएंगे। मैं इनके होकर नहीं कोई बाबू से नहीं मतलब नहीं। आप अच्छा से कैरियर ढकवा के आप नंबर आवन कीजिए, आप बिल दे दीजिए। कार्य पहले चल रहा है, इस पर आपको जवाब नहीं दे रहे हैं। आपके भवन काम चल रहा है, सीसीटीवी आप सामने लगा तो कैसी बात करते हैं यो साहब? थोड़ी देर पहले आपको आ रहा है कि सारे लॉगिंग लगा हुआ है। यहां लगी है टीवी हमारे काम में नहीं लगी है, यहां पे लगे 15 मिनट लॉगिंग लगा है। ठीक है साहब, थोड़ी देर में नंबर लगवाएंगे आप इनका फार्म से हम लोग पेपर मिलेगा लगवाएंगे। जब फर्स्ट सुविधा में लगाएंगे नहीं तो आप कार्य कराइए, इसको मिलेगा फिर करेंगे। वो हां तो लाइन जो हो जाएगा लेके जा हां यो साहब थोड़ी देर पहले आप बोल रहे थे आरोप निराधार है, अभी क्या करना है? कुछ लोगों को फॉर्म मिला है, कुछ लोगों को नहीं मिलता है। जिस काम के लिए मांग रहे हैं वो नहीं मिल रहा है। अभी क्या आप लोग हैं जिस संख्या का काम मांग रहे हैं वो नहीं मिल रहा है। अभी दे दीजिए हम लोग बाहर बैठे आप हमें कर दीजिए बाहर बैठे। नगर पंचायत ढकवा के कार्यालय पे हूँ। हम यहाँ कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं। हम जानना चाहते हैं इन लोग आज यहाँ क्यों आए हैं। क्या नाम है आपका? संदीप यादव। संदीप यादव, आज आप ढकवा नगर पंचायत कार्यालय आए हैं, किस लिए आए हैं? टेंडर निकाला गया था, अब ईओ साहब टेंडर देने से मना कर रहे हैं। क्यों मना कर रहे हैं, आपने पूछा नहीं? मना कर रहे हैं, कुछ रीजन अभी नहीं बता रहे हैं वो। अच्छा, तो कुछ सुबह से फार्म और में तो बता रहे थे दिया जा रहा है। नहीं, फार्म नहीं दिया जाए, फीस मैंने जमा किया है
अभी अच्छा। सुबह उन्होंने बोला कि मिल जाएगा, लेकिन अब जाके मना कर रहे हैं, शाम हो गई। सुबह अच्छा। से हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, सुबह से आप लोग यहाँ खड़े सुबह हुए से हम हैं? लोग खड़े हुए हैं। चलिए ठीक है, आपका क्या नाम है? हमारा नाम पंकज सिंह है। जी हमारा लक्ष्य इंटरप्राइजेज है। जी। सुबह हम लोग आए, कुछ 18 अच्छा, आपको सूचना दी गई थी कि आज टेंडर होगा? नहीं नहीं, निविदा निकली थी अच्छा, पेपर में। पेपर में गजट निकला? गजट निकला था, 18 थे वर्क टोटल। हाँ। 18 में सुबह वो 11 फार्म दिए हम लोग को, बताया कि अभी 7 फार्म शाम को देंगे जी 3 बजे। हम कहे 4 बजे खत्म हो जाएगा समय, जी। कहते मिल जाएगा। प्रतापगढ़ से आ रहा है। जी। प्रतापगढ़ से इनके बड़े बाबू प्रशांत जी आए जी। और ईओ साहब और सब बातचीत किए अध्यक्ष जी। ये लोग बोले कि हम कोरिएंडर लगा रहे हैं सबका, लेकिन अभी कुछ नहीं, घाल में लोग कर रहे हैं। 18 का टेंडर निकला था, 18 फार्म लोग को नहीं दिया गया है। अगर ये 18 फार्म नहीं देंगे, हम लोग आगे की लड़ाई लड़ेंगे। अभी तक हम लोग 10 फार्म पाए हैं। आज सिर्फ आपको 10 फार्म 10 मिला है? फार्म मिला अभी 8 फार्म पेंडिंग है। पेंडिंग है। और फिर इनकी तरफ से और कुछ कहा गया? बता रहे हैं कि अभी शाम, पहले बोले कि शाम को देंगे आप लोगों को फार्म, जी। और उसमें से जो टेंडर निकला है उसका वर्क काम चालू भी है। अच्छा अच्छा, कुछ और टेंडरों का काम हुआ? चालू है, और एक काम तो आपके सामने है, देखो जो नगर पंचायत सब अंदर इंटरलॉकिंग कार्य ये भी हुआ है। और उसमें निकाले हैं वो क्या नाम है उसका, माने जो गजट पेपर में निकला है हाँ इंटरलॉकिंग का, वो कार्य हो चुका है? हाँ चालू है। अच्छा, कार्य हो रहा है जी। अच्छा, उसको फिर बाद में टेंडर निकाले हैं? कार्य चालू हो गया पहले, टेंडर बाद में निकाले हैं? फिर पीछे स्टोर रूम का अच्छा लिखे, स्टोर रूम का निबंधन लिखा गया है, पीछे स्टोर रूम बन रहा है। अच्छा, बन रहा है। हाँ। चलिए ठीक है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम आदर्श मिश्रा है। मैं इस नगर पंचायत ढकवा का पंजीकृत ठेकेदार हूँ। जी। और 6 अगस्त को हिंदुस्तान अखबार में ढकवा नगर पंचायत द्वारा 18 कार्यों के लिए निविदा आमंत्रित की गई थी, जी। जिसमें 20 तारीख को बैंक में फीस जमा करने के बाद यहाँ निविदा प्रपत्र मिलने की बात शर्त रखी गई थी। आज 20 तारीख को, आज 20 अगस्त है जी। मैं 20 अगस्त को बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा में सभी समझ जो भी निविदा हमको डालनी थी, जिस पर मुझे कार्य करना था, जिसका मुझे अनुभव था जी, मैं उसकी फीस जमा कर देंगे नगर पंचायत में निविदा पत्र लेने के लिए सुबह से ही मौजूद हूँ। जी। लेकिन आप देखें होंगे कई बार हम लोग बार ईओ साहब के पास जा रहे हैं। अच्छा, आप लोग सुबह से यहाँ लगे हुए हैं? 11 बजे फीस जमा करने के बाद बैंक में, बैंक की रसीद है आप देख सकते हैं जी। बैंक रसीद फीस जमा करने के बाद हम यहाँ निविदा पत्र लेके खड़े थे। तो कुछ देर तक टाल मटोल किया गया ईओ द्वारा। उसके बाद फिर कहा गया कि जाके मनोज बाबू से ले लीजिए। मनोज बाबू से जब लोग गए लेने गए तो वहाँ सिर्फ 10 निविदा पत्र दिया गया। जी। बाकी के 7 कामों के निविदा पत्र, टेंडर 18 का, टेंडर 18 कार्यों को हुआ है, बाकी 10 मिला। बाकी 7 कार्यों का ये पहले से कार्य करा रहे हैं, कहने कि अभी देंगे निविदा, अभी देंगे। फिर एक यहाँ बड़े बाबू ऑलरेडी नियुक्त हैं, फिर भी एक बड़े बाबू प्रशांत सिंह हैं जो पालिका के बाबू हैं, यहाँ चार्ज पे हैं। कभी कभार आते हैं जैसे 100 पीस में खाली जी। वो आते हैं एक दिन के लिए, बस अपना रौला दिखाते हैं, कर्मचारियों पर भी बेवजह दबाव बनाते हैं। आप इसके बारे में कई बार उस पर चर्चा हो चुकी है, हालांकि मेरा विषय नहीं है। लेकिन वो आए, जब उनसे मैं निविदा पत्र मांगा कि अब आप निविदा दे दीजिए, सुबह से हम बैठे हैं, तो निविदा पत्र देने की बजाय वो उग्र होने लगे, नहीं देंगे, मैं कार्य पहले से करा चुका हूँ, कैसे दे दूंगा आपको। अब उसको आप कार्य देख सकते हैं, इनकी टेंडर थी कार्यालय, नगर पंचायत कार्यालय परिसर में इंटरलॉकिंग का कार्य। ये कार्य आप देख लीजिए, कार्य पहले से हुआ है, जीपीएस मैप पे फोटो भी है। जब पहले से कार्य करा दिए तो फिर निविदा पत्र निविदा क्यों आमंत्रित किए? तो निविदा फीस हमसे जमा करा लिए और कार्य शुरू करा दिए पहले से ही जी। इसके बाद स्टोर रूम की निविदा मांगे हैं पेपर में, आप निविदा लगा सकते हैं, नेताजी पास से निविदा आप देख सकते हैं जी। हाँ। स्टोर रूम का भी ये निर्माण न्यू स्तर तक कर लिए। जब प्लिंथ लेवल का आप कार्य कर लिए, उसके बाद आप निविदा कर रहे हैं, वो भी तब किए जब हम क्षेत्रीय लोगों का दबाव हुआ कैसे कार्य हो रहा है, तभी निविदा किए। और जब निविदा कर दिए तो जब निविदा पत्र हम लोग लेने आए यहाँ पर, आज इनका समय था, तो निविदा पत्र देने के बजाय 4 बजे तक टालमटोल किए। 4 बजे के बाद जो है अब दबाव धमकाने का प्रयास किए, दबाव देने का प्रयास किए। अब आप कह रहे हैं कि कोरिएंडम लगाएंगे, ये कोई अन्याय नहीं है। अच्छा। इस तरीके से हम लोग इकट्ठा हुए, हम लोग फीस निविदा पत्र लेने के लिए आए थे, फीस जमा किए हैं जी। 20 सुबह से यहाँ लाइन में 18 निविदा सुबह से लगे हैं, उसके बाद निविदा पत्र नहीं मिल रहा है। ऐसे एक कार्य और यहाँ पे भी तुरकौली में हो रहा है, वहां पर भी सीसी रोड का टेंडर किए ये, और टेंडर करने के पहले वहां भी गिट्टी बिछा दी है। ऐसे कार्य हैं। मैं सुबह से डीएम को भी फोन किया प्रतापगढ़ के, माननीय एडीएम साहब को भी फोन किया प्रतापगढ़ के, उनके द्वारा भी कोई उचित कार्रवाई तक नहीं की गई। सुबह से मैं निविदा लेने के लिए खड़ा हूँ, सबको अपनी बात बताया। मैं कमिश्नर को, प्रयागराज को भी बता दिया इस मामले को। अच्छा भाई, आपने निविदा निकाला, मैं यहाँ पंजीकृत ठेकेदार हूँ, मैं फीस जमा के निविदा की, उसके बाद आप निविदा पत्र हमको नहीं उपलब्ध करा रहे हैं। तो इसलिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है। उन अधिकारियों द्वारा क्या आश्वासन आपको दिया गया? कुछ बस अभी बताते हैं, अभी बात करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, मिलेगा आपको, यही कहा जा रहा है, जिसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास उपलब्ध है।
जी। आप चाहेंगे तो मैं उसको भी आपको दे दूंगा, आप खबर हम चला सकते हैं, लेकिन अभी तक कोई औपचारिक ना तो कोई आदेश दिए हम लोगों को कि आप चले जाइए, या फिर ना ही कोरिएंडम अगर लगाए हैं, निविदा निरस्त किए हैं तो उसकी भी प्रति हम लोगों को दे सकते हैं, लेकिन अभी वो भी नहीं दिए हैं। अच्छा। ना ही कोई कार्यालय परिसर पर सूचना पत्र पे कोई सूचना भी नहीं लगी है। आप जाके अंदर भी देख सकते हैं कि निविदा निरस्त की जाती है तो उसकी विधिवत एक विज्ञापन न निकाले तो कार्यालय में भी एक आप सूचना सूचना जारी पत्र पे जारी कर सकते हैं। सूचना जारी की जाती तो है। आज जब सूचना नहीं जारी की और फीस जमा करा लिए, जी। ये पूरी तानाशाही आप रवैया है। लोग फीस जमा करके सुबह से उसी के लिए आज यहाँ जी इकट्ठा जी हुए जी हैं। जी चलिए ठीक। धन्यवाद। आप किस लिए आए? आप भी टेंडर के लिए? टेंडर के लिए आया हूँ। आपका ये- क्या नाम है? मेरा नाम प्रवीण सिंह है, मेरी फर्म है कैलाश कंस्ट्रक्शन। जी। मैं लगातार यहाँ पे कई सालों से काम कर रहा हूँ, 3-4 साल से मैं काम कर रहा हूँ। इस बार 2 बार से ऐसा हो रहा है इनका कि ये टेंडर निकाल रहे हैं, टेंडर कैंसिल कर रहे हैं। जी। इसमें कई बार हमने IGRS किया, RTI में हमने पूछा कि क्या चीज़ें हैं, जैसे ये टेंडर जो निकाले हुए इसके लिए भी हमने RTI डाला, जी। किसी भी चीज़ों का जवाब इनके द्वारा दिया नहीं जा रहा है। जी। EO अध्यक्ष और बड़े बाबू नगर पालिका इनके द्वारा मनमानी किया जा रहा है, और किसी अच्छा, भी आप चीज़ का लोग कोई परेशान है, सुबह एकदम से यहाँ लगे हुए सुबह हैं, से ही लगे लेकिन हुए हैं, अभी बिल्कुल। तक आप लोगों को कुछ भी नहीं। तो फिर से कब लगाई जाएगी इसकी सूचना ले लिए हम लोग यहाँ फंसेंगे चलिए जी। ठीक ठीक, क्योंकि कार्य कर चुके हैं। धन्यवाद।